विनोद यादव जी हैं, वो भी चुनावी मैदान में है। गुंजन सिंह जी हैं, उनका भी घर है। हाँ, अब यहाँ पे ये देखना है कि नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद हो, लेकिन नवादा का बेटा, एक घर में 5 बेटा होता है, लेकिन 5 में एक ही को किसी को माली बनाया जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा रियल जो है वो चिराग जी का है। पशुपति पारस जी तो धोखा किए। जो भाई अपने कार्यकाल में आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी क्या नहीं बनाया उनको, और इस चीज़ का हम लोग को अफसोस भी होता है, खास करके कि अपने विधानसभा के विधायक हमारे नहीं हैं, बाकी तमाम विधायक होते हैं। जिले में 5 विधायक हैं, 4 विधायक बैठक में होते हैं और 1 विधायक एजेंसी भी होते हैं। माननीय विधायक गोविंदपुर, माननीय सांसद नवादा, दोनों एक भी बैठक में नहीं गए। इसकी जानकारी आप ऑफिस से ले सकते। दुर्भाग्य क्या हो सकता है, एक सांसद मनरेगा काम का उद्घाटन करें। इस वक्त मैं नवादा जिला के कवोकुल प्रखंड के ये पश्चिमी जिला परिषद क्षेत्र में, और हमारे साथ जो है नवादा जिला के चर्चित जिला परिषद सदस्य हमारे साथ मौजूद है नीतीश राज जी। नवादा जिला में काफी सुर्खियों में रहते हैं, आए दिन नए मुद्दे पे अपना बात रखते हैं और इसको लेकर के काफी सुर्खियों में रहते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल टाइम्स ऑफ बिहार में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बताइए कि 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और अभी से ही नवादा के राजनीतिक गलियारों में इसका चर्चा जोर शोर से होने लगा। क्या आपका विचार है 2024 का लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में निश्चित है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो चर्चा जोर शोर से शुरू हो जाती है। और इस बार है कुछ बदलाव की उम्मीद तो है, और बदलाव होनी भी चाहिए, खास करके हमारे नवादा जिला में। अभी तक जब से मैंने होश संभाला है, हमारे आज से तो अभी तक कोई भी यहाँ के जो क्षेत्रीय यानी नवादा जिला के वासी है वो कभी भी यहाँ पे एमपी नहीं बने, और इससे काफ़ी परेशानी होती है। परेशानी ये होती है कि वो जो एक जनहित का मुद्दा होता है, जो लोगों की उम्मीद होती है, जिस उम्मीद से लोग जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए ये होना चाहिए कि नवादा का ही बेटा नवादा का सांसद हो। लेकिन नवादा में जब भी लोकसभा का चुनाव आता है तो एक नारा बहुत जोर से चलता है कि इस बार नवादा का बेटा नवादा का सांसद होगा। पूरा राजनीतिक गलियारों में इसका ही चर्चा होता है, लेकिन होता इसका जस्ट उल्टा है। बार बाहर के लोग आते हैं, चुनाव जीतते चले जाते हैं। तो इस पर आपको क्या विचार है? देखिए, इसमें अवेयरनेस की कमी है। अगर लोग जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे, तो निश्चित है कि इसमें बदलाव हो जाएगा। और इसको समझना आपको है, हमको है, और यहाँ के लोगों को समझना है कि अपना क्षेत्रीय रहने के बाद में और दूर के रहने के बाद में क्या कमी खलती है, ये समझ में आता है लोगों को। लेकिन जैसे ही नज़दीक चुनाव आता है तो पार्टी लेवल की बात हो जाती है, जाति लेवल की बात हो जाती है, इस कारण से लोग भटक जाते हैं। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ा है। लोग यूथ विंग के जितने भी लड़के होते हैं, नौजवान लड़के, वो लोग सभी लोग चाहते हैं कि एक अच्छा प्रतिनिधि को चुने, क्षेत्रीय प्रतिनिधि को चुने। इसलिए बदलाव इस बार निश्चित है। बदलाव इस बार के जो वर्तमान सांसद चंदन सिंह, उनके कार्य को कैसे देखते हैं? क्या वो नवादा के लिए काम की या नहीं की? अब मैं क्या बताऊं उनके बारे में। माननीय सांसद महोदय, उन्होंने क्या काम किया नहीं किया वो तो आप तमाम लोग जानते हैं, और ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई विकास का उनका शिलापट अगर 2-4 हो तो दिखा दीजिएगा। और ये तो दुर्भाग्य मानेंगे, वो पद की गरिमा, जो जनप्रतिनिधि अपनी पद की गरिमा को गिरा देता है, तो समझ लीजिए कि उस पद पे रहने लायक आप नहीं है। आप एक सांसद है, आप जो है देश के सर्वोच्च लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, संसद भवन में बैठते हैं, और आपकी गरिमा ये है कि आप एक मनरेगा के काम में जाकर उद्घाटन करते हैं, उसमें अपना नाम लिखवाते हैं। मनरेगा का योजना जो है उसके लिए मुखिया है, समिति है, जिला परिषद है, और उसमें दिया हुआ है। आप कहें तो मैं दिखा दूं आपको। क्या हो सकता है कि मनरेगा काम अपने कार्यकर्ता के द्वारा करवाए, उससे नाम लिखवा दिए होंगे? मनरेगा का काम जो पत्रकार महोदय किसी भी नेता और कार्यकर्ता के द्वारा नहीं किया जाता है, तो लेबर के द्वारा किया जाता है, मजदूर के द्वारा किया जाता है।
और उसमें किसी प्रकार की किसी को सहभागिता की जरूरत नहीं। मैं दिखा रहा हूँ आपको, नजदीक से देखिएगा, है ना, देखिए इसको पहले। ये देख लीजिए, जो आपको स्लैपर दिख रहा ये वही चंदन सिंह का जो है मनरेगा से क्या काम का वो अपने नाम लिखवा है। ये फोटो स्क्रीन पे दे देंगे, बाकी देख लेंगे। देखिए, बिहार सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ग्राम पंचायत बरेट द्वारा अनुशंसित योजना का नाम निंगारी से में सुरेश पासवान के घर से लेकर राजेंद्र पासवान के घर तक नाली ढक्कन एवं शोली। अब आप इसमें बताइए कि उद्घाटन करता इसमें कौन है? माननीय सांसद श्री चंदन सिंह के कर कमरों से उद्घाटन हुआ और अतिथि सूरजभान सिंह जी हैं पूर्व। अब बताइए, एक मनरेगा के कार्यक्रम को करने के लिए बाहरी अतिथि को बुलाया जा रहा है, वो भी अपने, ना तो माननीय सांसद महोदय हमारे जिला के हैं लेकिन उनका क्षेत्र है, सांसद है, और माननीय सूरजभान सिंह जी हमारे क्षेत्र के नहीं है, और उनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जा रहा है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि एक सांसद मनरेगा काम का उद्घाटन करे? अच्छा, एक बात बताइए कि जब चंदन सिंह चुनाव जीते थे एलजेपी से थे, लेकिन सिर्फ उस वक्त एक ही एलजेपी था, एक ही पार्टी थी। लेकिन अब दोबारा जब चुनाव होने वाला तो उससे पहले जो है अब दो पार्टी बढ़ गया, एक एलजेपी जो आर रामविलास जी का है, एक पशुपति पारस जी का है। तो इन दोनों में बंटवारा होने के बाद अभी हाल ही में जो 8 जुलाई को है चिराग पासवान नवादा में जनसंवाद किए थे बहुत, और लास्ट में जाते जाते बोल देते कि पिछली बार जो गलती हुई थी इस बार आपको नहीं करना है। तो क्या लगता है, चिराग पासवान अपने कैंडिडेट देंगे? ये तो पार्टी लेवल की बात है, माननीय सांसद महोदय चिराग पासवान जी इस पर बताएंगे। उनकी पार्टी है, उनका क्या पार्टी की रणनीति है वो वही बता सकते हैं। लेकिन बात रही दो पार्टी की, तो लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा रियल जो है वो चिराग जी का है। अच्छा, पशुपति पारस जी तो धोखा किए। जो भाई अपने कार्यकाल में आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी क्या नहीं बनाया उनको, लेकिन जैसे ही भाई की उनकी मृत्यु हुई वो तुरंत अपने भतीजे के साथ में गद्दारी कर दिए, पार्टी को तोड़ दिए, परिवार को तोड़ दिए, और सिर्फ लालच के लिए एक पद, मंत्री पद के लिए। तो जो व्यक्ति अपने भाई का सम्मान नहीं रखा वो किसी दूसरे व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं रख सकता। तो इस बार कह सकते हैं कि चंदन सिंह चुनावी मैदान में तो रहेंगे, लेकिन नवादा की जनता साथ नहीं देगी, इसमें क्या जरूरत? बिल्कुल साथ नहीं देगी, और मैं अपील भी करूंगा तमाम युवा साथियों से कि इस बार नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद को आप लोग चुने। चलिए, नवादा की सांसद की बात करें, लेकिन जस्ट थोड़ा सा बात चिराग पासवान कर लेते हैं। जब वो जनसंवाद कर रहे थे तो पूरे सभा में एक नारा गूंज रहा था, एक मौका दो, एक मौका दो, अब की बात जो मुख्यमंत्री चिराग भैया को बनाना है। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल अपना सबका मांग जायज है, सभी लोगों का अपना पसंदीदा नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो निश्चित है कि जो युवा साथी होंगे जिनको चिराग पासवान जी अच्छे लगते होंगे उनको मांग कर रहे हैं, बिल्कुल उनका मांग जायज है, इसलिए हम उनको टिकट नहीं करेंगे। और ये तो जनता तय करेगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और उनके कार्यकर्ता का मांग है, बिल्कुल है, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हक है, और वो लोग इस पर खरे उतरे, उनका मांग जायज है। कोई भी अपने कार्यकर्ता अपने नेता के लिए कोई किसी प्रकार का नारा लगा सकता है, तो मांग कर सकता है। चलिए, अब फिर से नवादा लोकसभा सीट पे बात करते हैं। तो इस बार जो है भोजपुरी की जो गुंजन सिंह आए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है विनोद जी जो है चुनावी मैदान में भी अपना कदम रख दिए हैं, और इस बार दो नवादा का बेटा जो है इस बार जो है वो मैदान में आ गए हैं। तो किसको जनता वोट करेगी, क्या लगता है? नहीं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2 नहीं, अभी तक हम 3 नवादा के बेटा को देख रहे हैं। एक नहीं आपको जानकारी होगी, तो मैं कल परसों में इंटरव्यू देख रहा था। कन्हैया कुमार बादल की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा। उन्होंने भी बिल्कुल फूंक दिया कि हम चुनावी मैदान में रहेंगे। हाँ, तो निश्चित है वो भी रहेंगे, लोकतंत्र है, मैं पहले ही बोला था, सभी लोग का अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो भी रहेंगे। आदरणीय विनोद यादव जी हैं, वो भी चुनावी मैदान में है, गुंजन सिंह जी हैं, उनका भी घर है। हाँ, अब यहाँ पे ये देखना है कि नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद हो, लेकिन नवादा का बेटा, एक घर में 5 बेटा होता है, लेकिन 5 में एक ही को किसी को मालिक बनाया जाता है। तो ये तो जनता तय करेगा ना कि कौन हमारा जो संसदीय क्षेत्र को सुचारू ढंग से चला सकता है, कौन आम जनता की दुख सुख को समझ सकता है, कौन है जो जिस घड़ी हम आड़ करें, दुख में हो, तकलीफ में हो,
खुशी में हो तो आ सकता है, सभी लोग को मान सम्मान दे सकता है। युवाओं को सम्मान सबसे ज़्यादा किसी भी चुनाव में अगर सहभागिता होती है तो युवा की होती है, और युवाओं को जो सबसे ज़्यादा मान सम्मान देने का काम करेगा वही हमारे यहाँ का सांसद है। चलिए, नवादा का 5 इस मुख्य समस्या के बारे में आप बताइए, जो उस काम को माननीय सांसद के द्वारा या फिर जो आने वाले सांसद 2024 में चुन के आएंगे उनको सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, वो करवाएंगे। 5 इस मुख्य समस्या के बारे में बताएं। मुख्य समस्या तो सबसे अधिक अभी अगर जिला की बात किया जाए तो सबसे पहले जरूरी है, किसी भी क्षेत्र में विकास आप करना चाहते हैं तो शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा के लिए हमारे यहाँ एक अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज की ज़रूरत थी, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत थी। ये बनता तो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता। जो हमारा स्टेडियम है, स्टेडियम का हाल बुरा हाल है। स्टेडियम अगर सुचारू ढंग से सही ढंग से बन जाता तो आज यहाँ से भी अनेकों क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हमारे जिला के बच्चे नाम रोशन करते। ये मुख्य समस्या है। हमारी सबसे बड़ी समस्या नवादा जिला में जाम की समस्या है। रेलवे ओवरब्रिज बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे कि कोई पेशेंट जा रहा है और अगर जाम लग गया क्रॉसिंग के पास में तो कितने लोगों की मृत्यु भी होगी। पूरे नवादा में जाम की जो बदहाली की समस्या है, बिल्कुल उसमें ओवरब्रिज की जरूरत है, ये होनी चाहिए। अच्छा, ये जब शिक्षा की बात करते हैं तो पूरे नवादा जिला में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, इसकी क्या कहेंगे? केंद्रीय विद्यालय एक भी नहीं है। अनेकों लोग का नारा मैंने सुना था, अनेकों लोग मांग करते आ रहे थे। कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि सरकार यहाँ जिलाधिकारी जो है वो ज़मीन उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि ज़मीन उपलब्ध हो रहा है, योजना ही नहीं पारित हुआ है यहाँ के लिए। तो ये सब मुद्दा जो है प्रमुख मुद्दा है जो हमारे माननीय सांसद महोदय करवा सकते थे। और नवादा एक जिला है, वो सेंटर, लेकिन वहाँ भी एक भी सुचारू रूप से एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जैसे तैसे व्यवस्था ये होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, ये आपने जो बोला कि होनी चाहिए। नवादा में शौचालय की जो अगर आम महिलाएं जाती हैं, किसी प्रकार का यदि महिला को अगर जाना होता है सर, तो पूरे सिटी में आप घूम लीजिए, कहीं भी सुविधा उपलब्ध, कहीं भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल होनी चाहिए इस पर तो। और इस पर पहल तो मैं जहाँ तक कि समझता हूँ कि विधायक भी कर सकते हैं इस पर। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इस पर सांसद को ही हर बात के लिए बोला जाए। ये इस पर विधायक भी कर सकते हैं, नगर परिषद के चेयरमैन है वो भी कर सकते हैं, जिला परिषद के चेयरमैन है वो भी कर सकते हैं, माननीय एमएलसी साहब है वो भी कर सकते हैं। काम करने का जज्बा और जुनून होना चाहिए। जिस दिन आप लगन और मेहनत से काम करना शुरू करेंगे, हर काम। अच्छा, नहीं लगता है कि लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा का चुनाव तो नवादा जिला में खास करके लोग विकास के मुद्दा पे ना बात करके बल्कि जातीय समीकरणों को बना करके वो चुनाव जिताने की, हराने की बात करते हैं? अभी तक तो होता है, लेकिन अब लोग समझ गए हैं, धीरे धीरे जन जागृति आई है, लोगों ने जन जागरूक हुआ है और बदलाव आएगा, निश्चित बदलाव आएगा। और ये बदलाव जब भी लाएगा तो युवा पीढ़ी ही लाएगा, ये बात आप मानें। और जिस दिन युवा वर्ग के लोग, तमाम जाति के लोग, तमाम धर्म के लोग, सभी युवा साथी जिस दिन एकत्रित होकर के एक आवाज़ देंगे, उस दिन कोई कुछ नहीं करेगा। चलिए, ये युवा का जिक्र करता आपको बता दें कि खुद जिला परिषद सदस्य है और ये जब जीते थे कि जीत के बाद इंटरव्यू में बताए थे कि जो जीत का श्रेय है वो युवा का बहुत बड़ा योगदान था उसमें, अब खुद ही बता रहे थे। बिल्कुल, इसके पीछे रीजन होता है, युवा ही एक है जो निस्वार्थ भाव से काम करता है। किसी प्रकार का कोई लोभ मोह नहीं होता है। उनको यही चाहिए कि सिर्फ जिनको मैंने चुना वो हर दुख तकलीफ में साथ हो और हमेशा सामाजिक मुद्दा, विकास का मुद्दा पे काम करते रहे, उस पर बात करते रहे। और उनको किसी प्रकार का लोभ की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का कोई ठिक्का की जरूरत नहीं, सिर्फ काम उनको दिखना चाहिए, जो सभी में नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं कुछ लोग होता है, उनको अपना लोभ होता है, नहीं मुझे ये काम दीजिए, इतना हम कमाएंगे, ये दीजिए। ये चीज़ युवा में नहीं होता, इसलिए जब भी बदलाव आता है तो युवा में होता है। चलिए, एक लास्ट सवाल आपसे कि नवादा लोकसभा की जो जनता है इस बार वोट करेगी तो किस मुद्दे को लेकर वोट करेगी, क्या आप? बिल्कुल विकास के मुद्दे पे वोट करेगी इस बार नवादा लोकसभा की तमाम जनता। और बिल्कुल इस बार बदलाव आएगा। बाहरी लोग को यहाँ से हटाना है जो दर्शन नहीं देते हैं। आप समझ लीजिए कि 5 साल होने को है,
अभी कुछ दिनों से पहले देखे होंगे कि माननीय सांसद महोदय क्षेत्र में आना शुरू किए। क्या इन 3 वर्षों में 4 वर्षों में कहाँ थे? कभी आपने कहीं दिखाई दिया किसी प्रकार का? हम खुद जिला परिषद सदस्य, हम लोग की कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें उनको भी लेटर जाता है, लेकिन नहीं आते। 2 साल होने जा रहा है मेरे कार्यकाल को, 2 साल नहीं, 3 तारीख को हम लोग शपथ ग्रहण लिए थे, 3 जनवरी 2021। तो आज 2023 का जुलाई चल रहा है, यानी 1 साल 7 महीना होने को है, एक भी बैठक में नहीं आए। अगर इस बैठक में नहीं आए तो क्या हम लोग क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं, गांव के हैं, तो ग्रामीण मुद्दा को हम लोग कलेक्ट करके ले जाते हैं, तो अपने जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनको अवगत कराते हैं। तो हम माननीय विधायक जी होते हैं, माननीय विधान परिषद होते हैं, माननीय सांसद का नाम होता है, लेकिन माननीय सांसद महोदय आज तक किसी प्रकार का जिला परिषद की बैठक में नहीं आए हैं। MLC साहब रहते हैं, विधायक सभी रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य के साथ हम कहना चाहते हैं कि हम गोविंदपुर विधानसभा में आते हैं, लेकिन जिला परिषद के एक भी बैठक में हमारे गोविंदपुर की विधानसभा के विधायक नहीं है। गोविंदपुर के जो विधायक वो रहते ही नहीं, एक भी बैठक में नहीं गए। और क्यों नहीं गए? क्या तमाम जिला परिषद और होते हैं वहाँ पे, सभी जिला के तमाम प्रखंड प्रमुख होते हैं, जो बहुत सारे मुद्दों को वहाँ पे जाता है, जिसका निपटारा वो कर सकते थे। और इस चीज़ का हम लोग को अफसोस भी होता है, खास करके कि अपने विधानसभा के विधायक हमारे नहीं हैं, बाकी तमाम विधायक होते हैं। जिले में 5 विधायक हैं, 4 विधायक बैठक में होते हैं और एक विधायक एमएलसी भी होते हैं। माननीय विधायक गोविंदपुर, माननीय सांसद नवादा, दोनों एक भी बैठक में नहीं गए। इसकी जानकारी आप ऑफिस से ही ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।